अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप कस्टमर क्रेडिट का सिस्टम चला रहे हैं, यानी कि कस्टमर के खाते वगैरह आप सिस्टम के अंदर मैनेज कर रहे हैं और उसके बाद ये होता है कि एक कस्टमर का जो बैलेंस है वो आपके सिस्टम से मैच नहीं कर रहा होता। यानी सिस्टम के अंदर कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है जबकि उसका एक्चुअल बैलेंस कुछ और है। या उसके कुछ पैसे रहते थे, उसने कहा जी कि मैं अब ये पैसे नहीं देता, आप इसको ज़ीरो कर दें। अब सिस्टम के अंदर आपने उसकी एडजस्टमेंट कैसे डालनी है? चाहे बैलेंस बराबर करने की शक्ल में हो, चाहे बैलेंस ज़ीरो करने की शक्ल में हो। तो वो एडजस्टमेंट कैसे डालनी है किसी भी कस्टमर की, वो आप देखिएगा। सबसे पहले तो जो काम आपने करना है, कभी भी किसी कस्टमर का बैलेंस देखना हो या उसका लेजर देखना हो, तो आपने नंबर 1 के ऊपर तो पोस्टिंग चलानी है। यहाँ से पोस्टिंग चलाने के बाद अब आप आ जाते हैं यहाँ पे ट्रांज़ैक्शन, कस्टमर ट्रांज़ैक्शन डिटेल F4 इसकी शॉर्टकट की है। इसके अंदर आप अपना कस्टमर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे F2 दबाएँगे तो आप इसमें सर्च भी कर सकते हैं कस्टमर को बाय नेम। तो ये हमारे पास कस्टमर आ गया, इसका यहाँ से डेट पीछे कर दें और डेबिट क्रेडिट का बटन आप प्रेस कर लें। अब इसके अंदर देखिए इसका बैलेंस आ रहा है 5,100 रुपये। अब इसके अंदर 5,100 रुपये आ रहा है और आप ये चाहते हैं कि यार ये जो 5,100 रुपये है, इसके अंदर एक वो पेमेंट हमें दे गया है या हमने इसका जो बैलेंस है वो 3,000 रुपये करना है। 3,000 रुपये हम कैसे कर सकते हैं इसको? इसके लिए हमने आना है यहाँ पे अकाउंट्स के अंदर, जर्नल वाउचर का ऑप्शन मौजूद है। इसके अंदर हमने ऐड का बटन दबाना है, डेट दे देनी है जिस दिन हम कैश ये एडजस्टमेंट कर रहे हैं, इसका बैलेंस की जो एडजस्टमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास कस्टमर आ गया और यहाँ से आप बाय नेम भी इसको सर्च कर सकते हैं। इसका जो बैलेंस है अभी आ रहा है जी 5100 रुपये। अगर हम इसको कैश दे रहे हैं, यानी कि इसका 5100 बैलेंस है और आप इसमें से इसका जो एक्चुअल आपके पास बैलेंस है वो है 7,000 रुपये। तो ये बैलेंस आपने इसको ज़्यादा करना है तो डेबिट वाली साइड पे करना है आपने। यानी कि डेबिट वाली साइड के ऊपर आपने 1900 रुपये जब आप लिखेंगे तो इसका बैलेंस 7,000 हो जाएगा। लेकिन अभी हमने इसका बैलेंस करना है 3,000 रुपये। इसलिए हमने दूसरी वाली साइड पे क्रेडिट वाली साइड के ऊपर हम इसका लिखेंगे 2100 रुपये। जब हम 2100 रुपये लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख के अपडेट करेंगे और ओके करेंगे तो उसके बाद अच्छा ये जो दोनों साइड्स हैं ये दोनों तरफ से चलती हैं। ये इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। एक साइड पे अगर आपने डाला और बैलेंस आपके मुताबिक नहीं है पोस्टिंग के बाद, आप उसकी साइड चेंज कर दें। अगर याद नहीं भी रहता यार प्लस में डालना है या माइनस में डालना है, तो आप इसकी चेंज भी कर सकते हैं। वो इसी तरह ये है कि आप इसको अनपोस्ट करें, POSTS पोस्ट इसका पासवर्ड है और इसके बाद आप इसमें डबल क्लिक करके एडिट करके और यहाँ से इसको ज़ीरो करके दूसरी साइड पे डाल दें। क्योंकि हमने इसी को इसी साइड पे डालना है तो हमने इसको 2100 रुपये करके तो यहाँ से दोबारा इसको ये पोस्ट हो गया। इसके बाद हम फिर आएँगे और वापस इसकी चलाएँगे पोस्टिंग और यहाँ पे हम फिर आ जाते हैं ट्रांज़ैक्शन कस्टमर ट्रांज़ैक्शन डिटेल में और इसके बाद आ जाता है जी हमारे पास डेट हम पीछे कर देते हैं और डेबिट क्रेडिट का बटन दबा देते हैं। तो सिस्टम हमें बता रहा है जी कि ये इसका बैलेंस था 5100 रुपये इस डेट तक। फिर आपने 2100 रुपये आपने इसको प्लस किया और अब इसका बैलेंस रह गया 3,000 रुपये। ये तो बैलेंस एडजस्टमेंट भी करने के लिए भी हो सकता है और अगर आपने अभी सॉफ्टवेयर लगाया है और आपका बिजनेस ऑलरेडी चल रहा था और मुख्तलिफ आपके पास कस्टमर्स हैं जिनके ओपनिंग बैलेंस आपने डालने हैं, तो वो भी आपने जेवी के थ्रू जिन जिन कस्टमर ने आपके पैसे देने हैं आपने डेबिट वाली साइड के ऊपर यहाँ पे डालना है कितने पैसे आपने उनको ऑलरेडी दे चुके हैं आप। और अगर कोई कस्टमर आपकी साइड का हो यानी कि आपने उसकी पेमेंट करनी होगी तो फिर आपने क्रेडिट वाली साइड पे, अगर कस्टमर ने आपके देने होंगे तो डेबिट वाली साइड पे लिखेंगे और अगर आपने कस्टमर के देने होंगे तो क्रेडिट वाली साइड पे लिखेंगे। ये जो जितनी भी सेटिंग मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ जिन कस्टमर की इंस्टॉलेशन मैंने की हुई है ये उनके लिए। अगर आपकी इंस्टॉलेशन किसी थर्ड पार्टी ने की हुई है तो आपने काइंडली उनसे राब्ता करना है, क्योंकि ये जो सेटिंग है ये रिपोर्ट है ये खुद मैंने इसके हिसाब से डिजाइन की हुई है कि मैंने डेबिट वाली साइड पे क्या अमाउंट लिखवानी है और क्रेडिट वाली। और हो सकता है कि जिस बंदे ने आपकी इंस्टॉलेशन की हो उसने अपने हिसाब से सेटिंग की हो, तो ये चीजें आपने उनसे कंफर्म करके तो ये चीजें लिखनी है, अदरवाइज मेरी वीडियो को देख के आपने नहीं इसको चेंज करना। जेवी के अलावा भी आपके पास एक ऑप्शन होता है जिससे आप कस्टमर का ओपनिंग बैलेंस ऐड कर सकते हैं, लेकिन उस वाले प्रोसीजर को मैं खुद रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वो बहुत ही रिस्की है कि वहां पे कोई भी आपका ऑपरेटर उसको एडिट कर सकता है जेवी के अंदर, क्योंकि पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है और अगर आपने पासवर्ड चेंज कर दिया है तो कोई बंदा इसको चेंज नहीं कर सकता। लेकिन अभी जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो इसलिए बताने लगा हूँ कि अगर आप खुद काउंटर पे बैठे हैं और आपको कोई टेंशन नहीं है तो आप यहाँ पे भी इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो कस्टमर का ऐड के साथ ही लिख सकते हैं। उसके लिए आपने कस्टमर पे आना है और यहाँ पे जब आप ऐड करेंगे कस्टमर
कोई भी कस्टमर है, मिसाल के तौर पर मैं लिख रहा हूँ टेस्ट कस्टमर, और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। अगर तो उसने आपके पैसे देने हैं, यानी कि मोस्टली यही केस होता है, कस्टमर ने आपके पैसे देने होते हैं, तो आपने यहाँ पे लिख देना है। सपोज करें उसने आपके 12,000 देने हैं, तो आपने यहाँ पे 12,000 लिख दीजिए। अब ये 12,000 रुपए उसने आपके देने हैं। इन केस अगर इसके रिवर्स है, यानी कि हो सकता है वो कस्टमर आके आपको एडवांस दे के चला गया हो, और अगर उसकी एंट्री डालनी है तो आपने सिर्फ ये करना है, उस अमाउंट से पहले आपने माइनस लिख देना है। अगर आप माइनस लिख देंगे तो इसका मतलब है इतने पैसे आपने कस्टमर के देने हैं, और अगर नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब है कस्टमर ने आपके पैसे देने। तो यहाँ से आप इसको ओके करें। इसके अंदर मैंने दो कस्टमर्स हैं, मैं दोनों का आपको दिखाता हूं। एक का मैंने 5,000 डाला है और एक का 12,000 डाला है। इसी तरह मैं पोस्टिंग दोबारा रन करूंगा और F4 शॉर्टकट की है, बैलेंस का बटन दबाऊंगा। अब एक कस्टमर का 12,000 रुपये बैलेंस है, दूसरे का भी ओपनिंग बैलेंस 5,000 रुपये था, लेकिन उसने हमें पेमेंट कर दी थी 2,500 रुपये, और ये 2,500 रुपये इसका बैलेंस है। तो एक तो जेवी के थ्रू आप किसी का ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं, जो कि रिकमेंडेड है, और दूसरा है वो प्रेफरेबल तो नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी आसानी के लिए यहाँ पे डालना चाहें तो यहाँ पे भी आप ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं। इसका मसला ये है कि अगर कोई भी ऑपरेटर आएगा जिसके पास एक्सेस होगी, वो यहाँ से एडिट करेगा, इस 12,000 को कर देता है 10,000। आप तो रोजाना ये चेक नहीं कर सकेंगे कि यार इसका बैलेंस हमने पहले क्या डाला। आप तो एक मरतबा डाल के और उसको भूल जाएंगे। लेकिन अगर कोई ऑपरेटर इसमें से 2 नंबरी करना चाहे तो वो कर सकते हैं। यहाँ पे चेंज कर लिया और इसके बाद उसने यहाँ पे पोस्टिंग चलाई, और F4 करें, आप बैलेंस का बटन दबाएं, ओके करें, तो वो आपका जो 12,000 था वो 10,000 हो गया। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स के अंदर ज़रूर इसका इजहार कीजिएगा। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।